दोस्तों आज हम फीवर के बारे में बात करेंगे। अगर आपका बॉडी का टेम्परेचर कभी ऊपर होता है कभी नीचे होता है तो समझ जाना ये आपका कोई फीवर नहीं हुआ है। अगर आपका बॉडी का टेम्परेचर 100 डिग्री से ज़्यादा हो 100 डिग्री से ज़्यादा हो, जैसे 101 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तो ये फीवर कहलाएगा। अगर आपके शरीर में बुखार महसूस हो और बॉडी का टेम्परेचर सामान्य होता है तो समझ जाना आपके शरीर में कुछ चीज़ों की कमियां हैं, जैसे आयरन की कमी हो सकता है, खून की कमी हो सकता है, थायराइड भी हो सकता है या विटामिन की कमी के कारण भी हो सकता है। अगर आपको फीवर महसूस हो तो आपको गुनगुना पानी पीना होगा सुबह शाम। अगर आपको फीवर है तो डॉक्टर के पास जाकर संपर्क कीजिए, वो कुछ ज़रूरी जांच करेंगे जो मैंने बताया कि थायराइड भी जांच करेगा, सीबीसी भी जांच करेगा, विडल भी जांच करेगा और हीमोग्लोबिन भी जांच करेगा कि इसका कितना मात्रा में कितना मौजूद है। उसके हिसाब से ट्रीटमेंट दिया जाएगा। अगर कुछ कमियां है तो आपके शरीर में वो कमी पूरा हो जाएगा, डॉक्टर ट्रीटमेंट करेगा तब। और ये वीडियो मैं नॉलेज के लिए बनाता हूँ। मेरे पास जो पेशेंट आते हैं ट्रीटमेंट के लिए फीवर के लिए, तो मैं क्या ट्रीटमेंट देता हूँ सुनिए। अगर उसका बॉडी में पेन हो रहा है और साथ में बुखार भी है तो हम उसको जीरोडोल पी टेबलेट दिन में 3 बार खाने के लिए देता हूँ, जिसका मैंने फोटो लगा दिया है। जीरोडोल पी टेबलेट के साथ में आपको कुछ एंटीबायोटिक भी देना होगा, जैसे कि मोनोसिप और सीबी हो गया, कैलेबम 625 हो गया या सिफिक्सिन हो गया। ये तीनों में से कोई एक एंटीबायोटिक देना होगा, जिसका मैंने तीनों एंटीबायोटिक का फोटो आपके स्क्रीन में लगा दिया है। साथ में और एक एंटीबायोटिक देना होगा एजिथ्राल 500, जो ओडी है, दिन में एक बार खाना खाने से पहले दोपहर में लेना होगा। और जो मैंने एंटीबायोटिक का नाम बताया, क्लेबम 625, सिफिक्सिन, सेफरोक्सिन, इन सब का ये तीनों का नाम बताया, ये तीनों में से कोई एक लेना होगा और इसे बीडी यानी कि दिन में 2 बार खाना खाने के बाद लेना होगा। और साथ में कुछ एंटासिड भी दे देना, ओमिकॉप दे देना या फिर रेवलकम डीएसर दे देना या फिर पेंटोप डीएसर दे देना या फिर एचिलोक 150 दे देना, यानी कि उसके अकॉर्डिंग पेशेंट के अकॉर्डिंग देना होगा। उस पेशेंट को पहले पूछना होगा कि उसका गैस कैसा हो रहा है, एसिडिटी कैसा हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है। उसके अकॉर्डिंग आपको एसिडिटी का टेबलेट या कैप्सूल देना होगा। साथ में ये भी देखना होगा अगर उसके शरीर में ब्लड की कमी है तो आपको कोई टेबलेट या सिरप दे देना है, जैसे चेरी एक्सट्रा टेबलेट भी आता है और चेरी सिरप भी आता है। ये दोनों में से किसी एक टेबलेट या सिरप को दे देना, जिसका मैंने फोटो लगा दिया है। और कुछ मल्टीविटामिन टेबलेट भी देना होगा, क्योंकि एंटीबायोटिक टेबलेट खाने से कमजोरी या वीकनेस महसूस भी हो सकता है। इसलिए उस कमजोरी और वीकनेस को महसूस ना होने दे, इसलिए हम कुछ एंटीबायोटिक भी दे सकते हैं, जैसे जिंकोविट हो गया, ए टू जेड। विटामिन के बारे में तो बता दिया। अगर आप पेशेंट को आपको पूछना होगा कि आपका टॉयलेट कैसे होता है, क्लियर होता है कि नहीं होता है। अगर क्लियर नहीं होता है तो आपको जाइम भी देना होगा, जैसे एस्ट्रोजाइम हो गया, जाइमेक्स सिरप हो गया, एरिस्टोजाइम हो गया। ये तीनों सिरप का हम फोटो लगा दिए हैं। ये तीनों में से किसी एक सिरप को देना होगा दिन में 2 बार, या पेशेंट के अकॉर्डिंग दिन में 3 बार भी आप दे सकते हैं। अगर इतने सारे ट्रीटमेंट के बाद अगर आपका तब भी फीवर नहीं कम हो रहा है तो इसका और एक ब्लड टेस्ट होगा, जिसका नाम है ब्लड कल्चर।